पहले तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अब एनटीए के डीजी को हटा रहे हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार ने मान लिया सरकार ने कि नीट एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो फिर डीजी पर ही कार्रवाई क्यों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं? जिनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है वो बच नहीं सकते हैं। छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर दे रहे हैं, बड़ी मछलियों को कब पकड़ेंगे? असली सरगना कौन है वो बताना होगा। और ये लाखों लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, इसकी जवाबदेही जिम्मेवारी कौन लेगा? एनटीए का मतलब ही रह गया है नो ट्रस्ट एजेंसी। ये नो ट्रस्ट एजेंसी के बहाने कितने परीक्षा अभी रद्द हो रहे हैं, कितने स्थगित हो रहे हैं, मजाक बना कर रखा है। इसमें बहुत बड़ा घपला है और इस पर एनटीए को भंग करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और ये सीबीआई जांच हो रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। परीक्षा रद्द कर दिया जाना चाहिए, तभी छात्रों का भविष्य बचेगा। केंद्र ने नीट और यूजी के अनियमितताओं को आरोप करके तो सीबीआई ने जांच कर दी है। भाई सीबीआई के जांच से क्या होना है? ये इतने लंबे दिनों से ये चल रहा है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सरकार परत दर परत जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं, सरकार धीरे धीरे कार्रवाई कर रही है और छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो सीबीआई जांच के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के देखरेख में ये जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, असली मुजरिम पकड़े जाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं तो पूरी जो एग्जाम है नीट का उसको रद्द किया जाए। पेपर लीक मामले के बाद है अब केंद्र सरकार ने नीट की पीजी की भी जो प्रवेश परीक्षा स्थगित कर। पिछले 9-10 दिनों में तो कितने परीक्षा स्थगित हुए, कितने परीक्षाओं को रद्द किया गया। ये मजाक बना कर रखा है। केंद्र की सरकार जिस तरह से बाकी चीज़ों में अपनी जांच एजेंसियों को भेज करके त्वरित कार्रवाई करती थी, इसमें इतना देर क्यों हुआ? आखिर कहीं ना कहीं कुछ छुपाने का प्रयास हुआ है। असली दोषियों को बचाने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। क्या है गुजरात हरियाणा कनेक्शन? जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहीं वहीं प्रश्न पत्र जो लीक हुए हैं उसके मामले और लोग पकड़ा रहे हैं मुजरिम। अच्छा, ये जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नौकरशाह में फेरबदल में कोई समाधान है वो नहीं है और परीक्षा निकाय प्रमुख के रूप में है वो नीट युगात्मक नहीं, निश्चित रूप से आप अधिकारियों पर गाज गिरा रहे हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपने बचने के लिए। शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा कब देंगे इसका छात्र नौजवान इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और जिन्होंने कहा था कि प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं। शिवसेना नेता है आनंद दुबे, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से इस्तीफे करना। नहीं, निश्चित रूप से आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की ओर सबकी नज़र है। सिर्फ एनटीए के डीजी पर कार्रवाई करके आप नहीं बच सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी अविलंब इस्तीफा करें और ये सरकार इस परीक्षा को रद्द करे। ये आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर चिंता जताई और 3 महीने में 8 kg है उनका वजन कम हो गया। नहीं, देखिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में भी जो बर्ताव हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। इस तरह से नहीं चलता है। देखिए नियम और कानून जो जेल मैनुअल है, अब उसमें कोई अगर विरोधी दल के नेता को फंसा करके भेजा गया है और उनके स्वास्थ्य के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा जेल प्रशासन, तो फिर विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोग चुप नहीं बैठेंगे। शरद पवार ने कहा कि हम जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल को अध्यक्ष पद मिलता है। पहले एक सामान्य प्रथा थी कि विपक्ष को उपाध्यक्ष पद मिलता था, लेकिन मोदी सरकार के दौरान आखिर 10 साल से ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इसमें कोई सुधार होना। नहीं, निश्चित रूप से इस बार विपक्ष मजबूत है और बीजेपी अकेले सरकार में बहुमत में नहीं आई है, एनडीए की सरकार है। तो एनडीए में जो शामिल दल हैं बीजेपी के साथ, वो तो कम से कम जो लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो सदन की परंपरा रही है उसका ख्याल रखेंगे और उपाध्यक्ष की कुर्सी विपक्ष की ओर से हो इसके लिए प्रयास करेंगे।